गांव चकनौरपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था अल्लाह दत्ता। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ बंजर जमीन, एक बोसीदा झोंपड़ी और एक बीमार बीवी थी। औलाद नहीं थी, बस उम्मीद थी कि शायद एक दिन हालात बदल जाएंगे। अल्लाह दत्ता सुबह अंधेरे में उठता, फज्र पढ़ता और खेतों में लग जाता। जमीन इतनी सख्त थी कि हल चलाते हुए हाथों से खून निकल आता, मगर वो कभी शकवा न करता। गांव के जमींदार इसका मजाक उड़ाते, इरे अल्लाह दत्ता, छोड़ दे ये खेती, तेरे नसीब में कुछ नहीं। एक साल सख्त कहत पड़ा, बारिश न हुई, फसल जल गई, कर्ज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार ने आकर धमकी दी, या पैसे दे या जमीन छोड़ दे। इसी रात अल्लाह दत्ता ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मेहनत में बरकत नहीं तो मुझे कोई रास्ता दिखा दे। अगले दिन लकड़ियां काटने के लिए वो करीबी गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। वही जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई वापस नहीं आता। जंगल में दाखिल होते ही फजा बदल गई। लंबे दरख्त, खामोशी और ठंडी हुआ। अल्लाह दत्ता का दिल घबराया, मगर वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक पुराना सा कनवा दिखाई दिया जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। कनवे के पास एक पत्थर पर अजीब निशानात बने थे, ऐसे जैसे किसी ने नक्शा बनाया हो। इसी वक्त झाड़ियों से आवाज आई, कौन है? अल्लाह दत्ता कांप गया। सामने एक बूढ़ा फकीर नमूदार हुआ, लंबी दाढ़ी, आंखों में गहरी चमक। फकीर बोला, ये जंगल आम नहीं, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसे अल्लाह आजमाना चाहे। फकीर ने बताया कि इस जंगल में एक खजाना दफन है, मगर वो सिर्फ लालची नहीं बल्कि साबर इंसान को मिलता है। फिर फकीर ने एक शर्त रखी, अगर तुमने खजाना पाया तो उसमें से कुछ गरीबों के लिए जरूर रखना होगा। अल्लाह दत्ता ने दिल से वादा किया। फकीर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अल्लाह दत्ता एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर अंधेरा था, पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे जलजला आ रहा हो। गार के अंदर सानिप, चमगादड़ें और खौफनाक आवाजें थीं। कई बार दिल चाहा कि वापस चला जाए, मगर बीवी की बीमारी और कर्ज इसके सामने आ जाता। आखिरकार उसने मिट्टी में दिबा हुआ एक लोहे का संदूक देखा। संदूक पर जिंग लगा था और इस पर भी वही निशान बने थे जो कनवे के पास थे। जब इसने संदूक खोला तो आंखें चंधिया गईं। सोने के सुके, चांदी के बर्तन और कीमती जवाहिरात। मगर इसी लम्हे एक आवाज आई, ये आजमाइश का आखिरी लम्हा है। अल्लाह दत्ता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चाहता तो सब कुछ लेकर भाग सकता था, मगर फकीर की बात याद आ गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये सब तेरा दिया हुआ है, मैं लालची नहीं बनूंगा। उसने खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया और सिर्फ इतना लिया जितना उसकी जरूरत थी। अचानक गार रोशन हो गई, खौफनाक आवाजें बंद हो गईं और वही फकीर सामने खड़ा था। फकीर मुस्कुराया, तुम कामयाब हो गए। जो सब्र करता है वही असल खजाना। अल्लाह दत्ता गांव वापस आया। उसने सबसे पहले कर्ज अदा किया, बीवी का इलाज करवाया और एक मस्जिद और कनवा बनवाया। वो खुद भी खेती करता रहा, मगर अब दूसरों की मदद भी करने लगा। लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे अब कहते थे, या ये आदमी नहीं, अल्लाह का वली है। एक दिन वो फिर जंगल गया, मगर न कनवा था न गार, बस खामोशी। तब उसे समझ आया कि असल खजाना सोना नहीं, नियत और सब्र है।